नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको गुजरात चंपानेर में बनी हुई काफ़ी सारी पुरानी इमारतों में से अब लेकर आ गया हूं कमानी मस्जिद पर। और दोस्तों इसके बाहरी लुक को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद इसका जो ऊपरी भाग है ना वो आज से काफ़ी वक्त पहले ही टूट चुका था। और यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ इस मस्जिद के हम लोगों को आर्चेस दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे ये ज़रूर पता लगता है कि एक वक्त की काफ़ी संपन्न मस्जिद ये वाली बनी होगी और 15वीं शताब्दी के वक्त में इस प्रकार की मस्जिदों का बनना यहाँ पे शुरुआत हो गई थी और 16वीं शताब्दी तक इस प्रकार की मस्जिदें चंपानेर के हिस्से में बन रही थी। और दोस्तों देख सकते हैं कि तकरीबन ये वाली जो पूरी मस्जिद होगी ये अमूमन तौर पर देखने में लगती है कि 100 फीट चौड़ी होगी लगभग और लंबी इसकी जो लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो आईडिया से 150 फीट के आसपास होगी। और काफ़ी सारी आर्चेस के साथ में बनी हुई ये मस्जिद दूर से देखने में काफ़ी आकर्षित लगती है। कमानी मस्जिद इसका नाम है। दीवारों पे उस समय की जो कला है वो भी आज साफ तौर पर देखने को मिलती है। कुछ इसकी जो खासियत है वो यहाँ पर बची हुई आज भी हम लोगों के सामने पेश हो रही है। काफ़ी सारी जो मस्जिदें हैं उनको तो प्रॉपर तरीके से बचा लिया गया है, जिनको लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं, घूमने भी आते हैं। लेकिन ये जो मस्जिद है दोस्तों ये खंडर अवस्था में हमें आज देखने को मिल रही है। और लगता है कि ये जो इसका पूरा पवेलियन था ना, यहाँ पर एक वक्त पहले जो यहाँ के शासक लोग थे उनकी सेना यहीं पे नमाज वगैरह पढ़ा करती थी। क्योंकि ये मस्जिद साइज़ में उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम लोगों ने जामी मस्जिद देखी या फिर जो शहरी मस्जिद देखी थी। तो ये हो सकता है कि बाहर की तरफ में जो लोग रहते होंगे यहाँ के शासक वगैरह के, उन लोगों के इस मस्जिद का निर्माण किया गया होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ऊपर जाने का एक रास्ता बना हुआ था जिससे कि आप इस इमारत के इस वाले भाग पे चढ़ सकते थे। और इसमें एक ऊंची सी यहाँ पर एक मीनार रही होगी। सामने की तरफ इस पत्थर पे किया गया बारीक काम जो इस प्रकार की इमारतों में ज़्यादातर हम लोगों ने देखा ही है। तो महमूद बेगड़ा के वक्त की जो ये वाली मस्जिद है उसका सिर्फ और सिर्फ पिलर वाला भाग हमें यहाँ आज देखने को मालूम पड़ता है। कुछ एक यहाँ पे गुंबद बनी है ऊपर की तरफ, इसके अलावा और कुछ नहीं बना है। और दोस्तों इस कमानी मस्जिद में आप अगर आते हैं ना तो बीच में से आपको तकरीबन 1 किलोमीटर का ऐसा जंगल एरिया दिखेगा जिसमें आपको ड्राइव करके आप आ सकते हैं, यहाँ पे पैदल भी आ सकते हैं। और एंड में आप इसको देख सकते हैं कि एक जगती के एक पवेलियन से थोड़ा सा ऊंचाई पे इसको बनाया गया है। सामने की तरफ पूरा जो आपका है वो जंगल एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इसकी तो हमें इसी के साथ साथ में इसका एक वजू दिखाई दिया था जहाँ पे लोग पहले हाथ वगैरह धोते होंगे, उसके बाद में नमाज पढ़ते होंगे। ये पूरा हिस्सा रहा होगा जहाँ पे उन समय के सैनिक वगैरह लोग वगैरह नमाज पढ़ने आते होंगे। तो इसका एक पॉइंट जो यहाँ से हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं, देख सकते हैं कि थोड़ा सा गहराई की तरफ में कुछ ईंटें हमें यहाँ पर आज भी दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ काफ़ी सारे पत्थर फैले हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे शायद ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ का मुख्य भाग वजू रहा होगा। और इस मस्जिद को देखकर हमें पुरानी इतिहास को समझने का मौका मिला। अब हम एक ऐसे जंगल में आ गए दोस्तों जहाँ पर हमें पहले के वक्त की एक अननोन एक इमारत दिखाई दी है। और इस इमारत को देखकर ये पता लगा पाना सच में मुश्किल है कि ये मस्जिद का भाग था, कोई मकबरा था या बारादरी थी या विश्राम स्थली थी। लेकिन हम इस हिस्से पर जब पहुँचे तो हमें रास्ते भर में इस प्रकार के जंगल वाले हिस्से को पहले पैदल चल के क्रॉस करना पड़ा, उसके बाद में हमें पुरानी इमारत देखने का ये मौका मिला है। और इसको देखकर सच में लगता है कि भाई ये एक बहुत पुराने वक्त की इमारत है जो आज के वक्त में पूरी खंडर यहाँ पर हमें देखने को मालूम पड़ रही है। छोटे छोटे 3 द्वार यहाँ बने हुए हैं, बाहर की तरफ टोडे लगे हुए हैं, यानी कि ऊपर की छत इसके ऊपर एक मंजिल और रही होगी जो आज के वक्त में तो यहाँ पे बिल्कुल टूट चुकी है। इस वाले हिस्से में आपको सांप की केचली भी देखने को मिलेगी। इससे पता लगता है कि जंगल वाले हिस्से में सांप वगैरह भी दिख जाते होंगे। और अंदर की तरफ में आप इसकी जब अंदर की इस फॉर्मेशन को समझेंगे ना तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अंदर का भाग कैसा बना रहता होगा। और इसके अंदर छोटे छोटे बस ये हमें कमरे कक्ष से देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार के हिस्से ये बने हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की काफ़ी सारी इमारतें हैं जो इस जंगल के बीच में बनी हैं, जिनमें जाना सच में थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर एक भाग को, इस पूरे विरासत को हम अपनी वीडियो के अंदर समेट कर रख सकें। 15वीं शताब्दी की एक और यहाँ की मस्जिद जिसे कहा जाता है नीले गुंबद की मस्जिद।
एक वक्त पहले इसके जो ऊपर के बड़े बड़े गुंबद हैं, शायद इनके अंदर या इसके ऊपरी भाग में नीले रंग की ग्लेन स्टाइलिंग वर्क किया गया होगा, जिसकी वजह से इसका जो नाम है वो नीले गुंबद के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये वाली जो मस्जिद है वो आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सारी मस्जिदों जैसा है, और एक हिस्से में इतनी सारी मस्जिद होने का ये अर्थ हो सकता है कि जो उस समय के शासक थे उनकी जो प्रजा है वो अलग अलग, जैसे आज के वक्त की कॉलोनियाँ होती है ना, उस समय अलग अलग टुकड़ियों में रहती होंगी, और उन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसलिए उनके प्रत्येक हिस्से में इतनी सारी जो मस्जिदें ये बनवाई गई होंगी। आज के वक्त में आप इसके अंदर का जो नज़ारा देखेंगे तो सेम एज वही आपको अंदर की तरफ इसके मेन द्वार पे आपको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिलर दिखाई देंगे। लेकिन जो मस्जिद जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उससे ये समझा जा सकता है कि वो शाही घराने की मस्जिद होगी, और जो मस्जिद नॉर्मल साइज़ की दिखेगी आपको वो नॉर्मल के सैनिकों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए होती होगी। सो यहाँ पर अपने इस पूरे व्यू में उन्हीं तरह के आप पिलर को देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे गुंबद के अंदर वाले भाग को देख सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पे बारीक जो पत्थरों पे काम है वो देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिक तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि इस मस्जिद का जो प्रयोग है वो सैनिकों के लिए करवाया गया होगा, और प्रेयर के लिए मस्जिदों का निर्माण होता था। सो दोस्तों अब हम थोड़ा इसके बाहर के नज़ारे को भी देखेंगे, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर आने के लिए आपको कॉर्नर पे एक छोटी सी ऐसी गुमटी दिखाई दे रही है। ये यहाँ से आप इसका प्रवेश द्वार हुआ करता था, और ये उस समय का एक नाली सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर पानी वगैरह जो है फ्लो होता होगा, और पानी का इस्तेमाल करने के लिए इसकी कनेक्टिविटी आसपास की किसी नदी या नहर से की गई होगी। सो यहाँ पर हमने इस नीली मस्जिद के आगे वाले हिस्से को देखा। थोड़ा सा व्यू हम इसके बैक साइड का भी कवर करेंगे। यहाँ से हम इसकी वास्तुकला को और बारीकी के साथ में देख पा रहे हैं कि जो सामने की तरफ में नमाज पढ़ने के पॉइंट्स बने होते थे डीप वाले, वो बैक की तरफ से इस प्रकार से उभार वाले आपको भाग दिखाई देंगे। और ऊपर की तरफ जो गुंबद बना है दोस्तों वो भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पिलर का उसका एक बेस बनाया गया है, उसके बाद ऊपर के गुंबद को तैयार किया गया है। तो नीले गुंबद वाली जो मस्जिद है ये एक वक्त पहले काफ़ी अलग रही होगी बाकी सभी मस्जिदों से, लेकिन आज के वक्त में तो आप देखेंगे यहाँ पर नमाज वगैरह भी नहीं होती है, और इस प्रकार का ग्राउंड यहाँ पे गार्डन सा बना हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलते किसी दूसरे पॉइंट की तरफ। अपनी रौनक खोती हुई एक और इमारत जो आज के वक्त में अपने उस पुराने इतिहास को तो बयां करती है, लेकिन इसकी जो हालत है वो आप आसपास के व्यू से समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बड़े तालाब मकबरा के पास में, और ये वाला जो मकबरा है ना ये एक स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है। बाहर की तरफ में लिपाई पुताई आप देख सकते हैं, और अंदर की तरफ में ईंटों का काम आज भी यहाँ पर इसको उस समय की जो रौनक है वो पेश करता है। इसके अंदर खासियत तो ये है दोस्तों कि 15वीं-16वीं शताब्दी के समय में बना हुआ ये मकबरा है, और दुर्भाग्य की बात ये है दोस्तों कि यूनेस्को के अंदर शामिल होने के बाद भी ये वाला जो स्थान है वो उस देख रेख के अभाव की वजह से आज ऐसा हमें मालूम पड़ रहा है। अब हम इस कांटे वाले हिस्से से बाहर निकलेंगे और आपको इसके अंदर की कुछ जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। वैसे तो ये जो मकबरा है ना इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि ईंटों का साइज़ देख सकते हैं, और अंदर की तरफ इस्तेमाल किया गया वो मसाला देख सकते हैं। और कुछ स्टेप्स के साथ में जब हम यहाँ आएंगे तो ये है दोस्तों आज के वक्त में इस मकबरे का वो हिस्सा जहाँ पर किसी की पहले कोई कब्र वगैरह रही होगी। अंग्रेजी या मराठा हुकूमत के समय में उस शायद कब्र को यहाँ से निकाल फेंका होगा। कॉर्नर पे बने हुए इसके ईंटों के डिज़ाइन को देख सकते हैं, ऊपर की तरफ इसके डॉम में लगी हुई ईंटों को और उसके स्ट्रक्चर को आप यहाँ से समझ सकते हैं। सो दोस्तों इस प्रकार की जितनी भी पुरानी नई इमारतें आज हम अपने इस गुजरात के चंपानेर में देख रहे हैं तो उनको हम इसलिए कैद कर रहे हैं ताकि वो आने वाले वक्त में इन वीडियोस के माध्यम से हमेशा जिंदा रहे। प्राचीन इमारतों की श्रृंखला के अंदर अब हम पहुंच चुके हैं खजूरी मस्जिद को देखने के लिए, जिसका ऊपरी भाग तो बिल्कुल नष्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसके जो पिलर हैं और नीचे का जो पवेलियन है वो बचा हुआ है, जिसको अभी आज के वक्त में रिपेयर करवाया जा रहा है। एक वक्त की ये भी एक शाही मुख्य मस्जिद रही होगी। और दोस्तों यहाँ से आप इस पास के नज़ारे को देख सकते हैं, और इसे कुछ ये बाहर की दीवारें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से सामने वाले हिस्से में आपको जो लाल ईंटों की इमारत दिखाई दे रही है दोस्तों, इसे कहा
जाता था कबूतर खाना बारादरी। एक वक्त पहले काफ़ी सारे कबूतर यहाँ बैठते थे और नीचे वाले हिस्से में बारादरी बनी है, यानी कि आप ठंडी हवा लेने के लिए, विश्राम करने के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। जब आप नमाज पढ़ने आएंगे या घूमने आएंगे तो आप यहाँ पे विश्राम कर सकते थे, जिस वजह से इस स्थान को कबूतर खाना बारादरी का नाम दिया गया। और दोस्तों ये वाला स्थान कहाँ पड़ता है, आप साथ वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका नाम भी बड़ा तालाब रखा गया है। तो इन सभी प्राचीन इमारतों के अंदर से अपनी एक विशेषता बताता है यहाँ का कबूतर खाना, जिसके आज भी इन होल्स के अंदर काफ़ी सारे जो आपको कबूतर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और काफ़ी अलग अलग हिस्सों में से ये भी यहाँ की एक विशेष इमारत थी। अब देखेंगे दोस्तों कि इन फैली हुई इमारतों में से क्या कुछ हमें देखना बाकी रह गया है।